यहाँ पहले नहीं आ पाए क्योंकि मौसम बहुत खराब था, तूफानी बारिश थी इसलिए। ठीक है सर, पर दी यहाँ पे नहीं है। वो यहीं है क्योंकि हमने बाकी कैदियों को पकड़ लिया है और उन्होंने हमें बताया कि लक्ष्मी को उन्होंने यहीं पर छोड़ा था। उस टाइम लक्ष्मी बेहोश थी, इसलिए हम यहाँ लक्ष्मी को अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन हम लक्ष्मी पर कोई केस नहीं करेंगे क्योंकि ना तो लक्ष्मी अपनी मर्जी से भागी थी और ना ही लक्ष्मी अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। वो औरतें उन्हें यहाँ छोड़ गई, इसलिए हमें इस घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। सर, आप घर की तलाशी नहीं ले सकते क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। तो फिर मैं आपको ये घर की तलाशी कैसे लेने दे सकती हूँ? तो फिर उनमें से किसी को बुलाइए जिनका एक घर है। मालिक कौन है यहाँ का? क्या हुआ? लक्ष्मी यहाँ पर आई है, हम उन्हें अरेस्ट करने आए हैं। What? लक्ष्मी भाभी यहाँ पर आ गई सर। आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हम उन्हें दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रहे थे, तभी कुछ औरतों ने उन्हें बेहोश किया और यहाँ छोड़ गए। बट ये एक क्या भाभी यहाँ पर है? नहीं, दी यहाँ पे नहीं है। तो और तुम मुझसे ये पूछ भी कैसे सकते हो? और अब क्यों बातें कर रहे हो मुझसे? रिश्ता तो तोड़ दिया ना तुमने। तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो शालू? तो तुम बात कैसे कर रहे हो? तुम जैसे बात करोगे वैसे ही जवाब दूंगी। अरे लेकिन मैंने किया क्या? मैंने तो बस उन लोगों से पूछा है ना। पूछा ही क्यों? अरे क्योंकि तुम्हें क्या लगता है दी गैर कानूनी काम करके आई है, भाग के आई है यहाँ पे? एक और इल्जाम लगाना है दी पे। वो सही कह रही हैं, लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ हुआ उसमें लक्ष्मी की कोई गलती नहीं थी। ये भी मतलब क्या सर? एक सेकंड, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, वजह मैं आपको बता चुका हूँ। लक्ष्मी अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, कुछ औरतें उन्हें यहाँ पर छोड़ के चली गई, इसलिए हमें इस घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। कौन औरतें? मुझे सर नहीं समझ आ रहा आप क्या बातें करिए। एनीवे, आप करिए अपना काम, करिए, आप करिए, लीजिए तलाशी प्लीज। तुम इतना बदल कैसे गए आयुष? हाँ, तुम अपने आप को देखो शालू, तुम कितनी बदल गई हो। और सब बदल रहे हैं, जिनको नहीं बदलना चाहिए था वो भी बदल गई। लक्ष्मी भाभी। और अगर सब बदल ही रहे तो इल्जाम सिर्फ मुझ पे क्यों लगाया जा रहा है? मैंने ऐसा क्या करा? कुछ स्पेशल करा मैंने? आयुष, तुम एक दिन ना बहुत पछताओगे। ये बात सोच के बहुत पछताओगे कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो। आई विश, आई रियली विश शालू कि मैं पछताऊं। ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि मैं अभी जो कर रहा हूं वो गलत निकले और मैं पछताऊं। बट फॉर नाउ इस सिचुएशन में जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। आई नो इट फॉर अ फैक्ट। ओके, सो ओके। आयुष, नहीं लिसन, अगर वो बाद में मेरी गलती निकली भी ना शालू, तो आई विल बी ओके विद इट। तुम्हें धीरे चलना चाहिए। घर में कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पुलिस आई है। पुलिस यहाँ? हाँ, वो बता रहे थे कि लक्ष्मी भाभी यहाँ इस घर में है। भाभी? भाभी यहाँ कैसे हो सकती है? भाभी यहाँ पर नहीं है। भाभी यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो पुलिस स्टेशन में है ना। नहीं, वो वहाँ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि वो कैदी लोगों को लेके जा रहे थे, तो कैदी लोग लक्ष्मी भाभी को लेके भाग गए। वो औरतें तो पकड़ी गई, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने लक्ष्मी भाभी को यहाँ इस घर में लाके छोड़ा है। अगर ये बात सच है कि वो कैदी पकड़े गए हैं और उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि लक्ष्मी भाभी को यहाँ छोड़ दिया है, तो भाभी यहीं कहीं होंगी। पर लक्ष्मी भाभी गलत नहीं हो सकती। वो कानून के खिलाफ कैसे जा सकती है? हाँ, तुम सही बोल रहे हो। लक्ष्मी भाभी कानून के खिलाफ नहीं जा सकती है। वो इस घर में ही है। क्या ये हो सकता है कि वो बेहोश हो? क्या ये भी हो सकता है कि वो होश में हो पर ऋषि भैया ने उन्हें रोक के रखा हो, जाने ना दे रहे हो, पुलिस के पास नहीं जाने दे रहे हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि ऋषि भैया लक्ष्मी भाभी से गुस्सा है, नाराज है, और वो कल कोर्ट में भी उनके खिलाफ थे। हाँ, मैंने कहा था, पर कई बार हम जो कहते हैं और कहना चाहते हैं वो अलग होता है। कई बार हम जो कहते हैं ना वो लोगों को बिल्कुल अलग लगता है, और कई बार हम जो कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं वो होता नहीं है जैसा हम सोचते हैं। शायद आप सही कह रहे हैं। भाभी जरूर ऋषि भैया के साथ ही होंगी। तो थोड़ा सा वक्त दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्त नहीं है हमारे पास। हमें खुद को चुनौती देनी है कि हम ये बकवास बर्दाश्त ना करें। और मैंने ना किरण आंटी को भी चुनौती दे दी है कि अब उनके पास सिर्फ 24 घंटे। वो 24 घंटे में सब कुछ सच सच बता दे, वरना फिर मैं मलिष्का का पर्दाफाश कर दूंगी। मैं ये साबित कर दूंगी सबूत के साथ कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है ना वो बलविंदर का ही है और ऋषि जीजू का नहीं है। क्या कर रही है ये सब? क्यों कर रही है?
ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा बलविंदर का है या किसी और का है। वो मलिष्का के साथ ही रहेगा, उसकी परवाह करेगा। नहीं दी, अगर जीजू को सब कुछ सच सच पता चल जाए, अगर जीजू को पता चल जाए कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है ना वो बलविंदर का है, तो फिर वो मलिष्का को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मलिष्का का साथ नहीं देंगे, उसे छोड़ देंगे। नहीं, वो उसे नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने नीलम आंटी से वादा किया। उसने नीलम आंटी से वादा किया है कि वो मलिष्का का और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो अपना वादा निभाएगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा। जीजू ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो क्यों गलत का साथ दे रहे हैं? हाँ, अंजल आंटी को भी ऐसा ही लगता है कि हम दो बहनें ही गलत है, कि हम दो बहनें ने ही सब कुछ किया है, हमारी वजह से ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि उनको साबित करना, पूरे परिवार को साबित करना कि हम सच्चे हैं। और कौन भरोसा करेगा हमारी बात पर? हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा शादी। अगर बाबूजी यहाँ होते, अगर माँ यहाँ होती, तो उनके नाम पे तो ये दाग लगने देती। ये दाग मिटाने के लिए तो कुछ नहीं करती थी। बात यहाँ ना सिर्फ तेरी नहीं है, बात यहाँ मेरी भी है, इस परिवार की है, हमारे परिवार की है, हमारे संस्कार की, हमारे नाम की, हमारे इज्जत की है। तो हम भी ये दाग लगने देगी। अगर आज माँ बाबूजी यहाँ होते तो उन्हें कितना दुख होता ये देख के कि तुझ पे क्या बीत रही है, कितने दर्द से गुजर रही है, जबकि तूने तो कुछ किया ही नहीं। सोचना कैसा लगता माँ बाबूजी को। सही बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया।